नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी रीजनिंग की क्लास में एक बार फिर से। जो हमने चैप्टर शुरू किया था वर्णमाला और श्रृंखला परीक्षण, उसके कुछ टाइप किए थे। जो अंतिम टाइप था उसी टाइप से वापस शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग के साथ। हमारा चैप्टर कौन सा था मित्रों? वर्णमाला, श्रृंखला और परीक्षण। इसी का यह आज की क्लास का पहला प्रश्न है मित्रों। क्या प्रश्न है देखो। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यान पूर्वक अध्ययन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको देखो पैसेज चाहे एग्जाम में ना आए, लेकिन इस पैसेज के हिसाब से जितने टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम अध्ययन करेंगे। जब आपको एक ऐसी श्रृंखला दी जाए, देखो इसमें अल्फाबेट भी है, गिनती वाले अक्षर भी हैं, ठीक है, और साइंबल भी हैं, ये प्रतिशत, एट द रेट, ये चारों टाइप के आपको अलग अलग टाइप दिए हुए हैं। अब आपको प्रश्न पूछ रहा है, देखो पहला प्रश्न क्या है मित्रों। उपरोक्त व्यवस्था में बाएं से के बाएं छठा कौन सा होगा? आपको क्रम पूछा है कि पहले तो बताना है आपको बाएं बाएं से, ठीक, के जो आता है उसके बाएं छठा कौन सा है। जब मैंने आपको कहा था एक चीज, जब बाएं बाएं बताए और दाएं दाएं कहा जाए, दोनों सेम हो तो आपको क्या करना है, घटाना है। और दोनों अलग अलग हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो बाएं बाएं है, इसका मतलब ये बाएं से 15वां है और ये छठा है, इसको क्या कर दो, घटा दो। क्यों? क्योंकि बाएं से जब 15 चलोगे उसके बाएं वापस इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, आप घटा सकते हो और 15 में से 6 गया, 9 नंबर के स्थान वाला अंक पर पहुंचोगे। और अब बाएं से बोला है तो बाएं से इधर से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आया है, प्रतिशत। ये प्रतिशत वाला चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये तरीका। अगर आप घटाना नहीं चाहते हो तो बाएं से 15वां कौन है, ये 9वां है, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। 15वें पे कौन है, 5 बैठा है। अब 5 के बोला है बाएं छठा कौन सा है। अब देखो 5 के दाएं तो इधर हो गया और बाएं इधर हो गया, छठा वापस निकालो, 1 2 3 4 5 और छठा कौन सा आ गया, प्रतिशत आ गया। दोनों का आंसर सेम ही है, उतार लें। तो इस पैसेज के अंदर ऐसी श्रृंखला जब आपको दी जाए तो पहले टाइप का जो सवाल बनता है वो ये रहा, नोट करें। उतार लिया मित्रों। चलो फिर देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ये रहा। उपरोक्त व्यवस्था में, अब ध्यान रखें वो पैसेज वाली बात थी, उपरोक्त यानी कि जो आपको पीछे वाली सीरियल दी गई है उसी सीरियल की बात कर रहा है कि उस सीरियल के अंदर जो उपरोक्त व्यवस्था है उसमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन हो। अब ध्यान रखना, इसमें आपको ये बात तो पता होनी चाहिए, व्यंजन स्वर क्या होते हैं अल्फाबेट में। स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। और तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है, अक्षर नहीं है यानी अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो व्यंजन और स्वर की बात करें पहले, सबको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखें। स्वर होता है ए ई आई ओ यू। अल्फाबेट में ये 5 स्वर हैं और बाकी के सारे क्या है, व्यंजन। तो 21 तो क्या है, व्यंजन है, और स्वर कितने हैं, 5। ये टोटल मिला के कितने हो गए, 26। ये बस अल्फाबेट की बात है। तो ये 5 ध्यान रखना स्वर में है, बाकी की व्यंजन में। तो आपको बोला है उस वर्ड के पहले व्यंजन है होना चाहिए और तुरंत बाद एक अक्षर नहीं होना चाहिए, यानी कि अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं आपको निकालनी है। चलो देखो ये रही सीरियल। ऐसा कौन सा
ऐसी कौन सी संख्या है? देखो पहले वाली तो साफ साफ ये प्रतिशत वाली निकल आ रही है। देखो क्यू, क्यू क्या है? एक व्यंजन है। तीन एक संख्या है। और इस संख्या के बाद में क्या नहीं, ये अक्षर नहीं होना चाहिए, यानी अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। क्या है? देखो साइन है प्रतिशत का। तो एक तो ये निकल के आ गया, एक तो निकल गया। अब दूसरा ढूंढो। ये चार है, इसके पहले देखो व्यंजन है लेकिन इसके बाद में अक्षर है, तो ये चार तो नहीं हो सकता। तीन हो गया। पाँच की बात करें तो पहले देखो के व्यंजन है लेकिन बाद में भी क्या है? अक्षर है, अल्फाबेट है, ये भी नहीं हो सकता। दो की बात करें, दो के पहले वाई है लेकिन उसके बाद में फिर अक्षर है। छः ई आ रखा है, इसका मतलब ई क्या है मित्रों? स्वर है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। नौ के पहले देखो है ही नहीं। आठ के पहले एच है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बाद में जी है। तो कितना बन के आ रहा है? एक। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ये क्यू, तीन और प्रतिशत, ये एक है, लागू करता है कि पहले तो एक व्यंजन है और तुरंत बाद एक अक्षर नहीं। नोट कर ले। इस पैसेज के साथ में नंबर दे लेना, ये पहला है, पता रहे। ये दूसरा है उसी का, पैसेज का दूसरा पार्ट। तो दो टाइप हो गए पैसेज के। उतार लिया होगा मित्रों। चलो अगले टाइप के सवाल में अगला किस टाइप का पूछा जा सकता है? देखो ये रहा, क्या प्रश्न है? देखो उपरोक्त व्यवस्था पर आधारित, यानी वही पैसेज वाली है लाइनें तो, लेकिन कह रहा है उन पे आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सा आएगा। अब देखो उसी श्रृंखला में से ये चीजें बाहर निकाली गई है और आपको पूछा इस प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा। चलो फिर पहले तो ये देखते हैं ये कैसे आया। पी जे क्यू टी, ये वाला देखो हम निकालते हैं अब। ये रहा, देखो सर्वप्रथम क्या था? पी था, उसके बाद में जे था, फिर क्यू था ना? वो पी जे क्यू, इन तीनों के वर्ड के बीच में एक एक का गैप है। देखो पी एक छोड़ के जे, एक छोड़ के क्यू, संख्या बनी। आगे वाले देखते हैं, आगे क्या है? टी, सी को दोनों तरफ से काटा हुआ है, और के, टी सी और के, देखो एक एक छोड़ के है। फिर आगे की बात करते हैं। आगे देखो 1s2, 1s2 आ गया। अब देखो पी आई जे, इसके बाद में एक छोड़ा गया है और क्यू ले लिया। फिर देखो अब शुरुआत में देखो कितने छोड़े हैं? दो छोड़ के ले लिया गया, एक छोड़ के एक लिया, एक छोड़ के एक लिया। फिर कितने छोड़े मित्रों? दो छोड़े, एक लिया एक छोड़ा, एक लिया। फिर कितने छोड़े? देखो दो छोड़े, या एक छोड़ा, एक लिया, एक छोड़ा, एक लिया। अब आप क्या करोगे? दो छोड़ दो, क्या लेना है? एक तो आएगा 6, एक छोड़ दो फिर क्या आया? 9, एक छोड़ दो फिर क्या आया? एच। हमारा आंसर क्या आ गया? 6 9 एच। तो इस पर की जगह क्या आएगा? 6 9 और एच। ठीक है, नोट कर लें। अब ये कैसे आएगा? ये आपने अभी देखा या पीछे? आपको गैप ढूंढना है, कितने कितने का गैप चल रहा था।
लिया। चलो फिर अगले पे अगला टाइप क्या देखो, ये रहा। उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, अतः इनका एक समूह बनता है। वह कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता? प्रश्न क्या है देखो मित्रों, उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है। अब देखो 1 2 3 4 और ये 5 चीजें आपको दी गई हैं, और इन पांचों पर आपको कहा कि 4 किसी न किसी प्रकार से क्या है, समान है, अतः इनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? कहने का मतलब ऐसी एक ट्रिक जो इन 5 में से 4 में तो लग रही है और एक में नहीं लग रही, को वो इसमें नहीं लग रही। चलो पहला लेते हैं, देखो क्या है, WY1। WY1, इसमें देखो WY1 कहाँ है, ये रहा देखो मित्रों W से पहले वाला 1 हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ देखो, ये WY एक छोड़ के यानी +1, ये छोड़ा हुआ है, ध्यान रखना, प्लस का मतलब है छोड़ा, समझ जाना। +1 मतलब एक छोड़ा हुआ है, उसके बाद में क्या आया, Y। ठीक है, और उसके बाद में W से पहले वाला 1 आएगा Y के बाद में, क्या हो जाएगा, -2। -2 का मतलब 2 छोटे में Y लिखा हुआ। ठीक है, दूसरे वाला तो माइनस का मतलब क्या हो गया, Q प्रतिशत के साथ में क्या था, हो गया। WY और 1 की बात हुई, देखो W के एक छोड़ के Y है, और W से जस्ट पहले वाला 1 पर है। उसके बाद में आते हैं Q प्रतिशत और Q प्रतिशत M, माइनस का मतलब है दूसरे वाला वही। ठीक है, चलो Q प्रतिशत M की बात करते हैं। कहाँ है Q, ये रहा Q प्रतिशत, इससे पहले वाला M। सिमेट्रिक है, देखो W एक छोड़ के Y और W से पहले वाला 1। अगले में देखो Q एक छोड़ के प्रतिशत और Q से पहले M, यानी बिल्कुल यही चल रहा है ट्रिक। अब देखो आगे वाला क्या है, C K@, ये रहा C K और @ देखो ये भी सेम है, C के एक छोड़ के K और उसके बाद में C से पहले वाला। ठीक है, चलो ये भी सेम है। अगला क्या है, अगला है 9H6। 9H6, 9 कहाँ है, ये रहा मित्रों, था हैशटैग आना चाहिए था जिसकी जगह 6 लिखा, का मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, ये वाला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9H6। और सीरियल क्या चल रही थी, W के एक छोड़कर Y और W से पहले वाला लिख लो चाहिए, इसके बाद में W से जस्ट पहले, जस्ट पहले वाला, जस्ट पहले मतलब जस्ट बगल वाला ही। अब यही सीरियल आपको इसमें 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 और इसमें नजर आएगी, ना कि इसमें। ठीक है, नोट करें।
उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, देखो ये रहा कि उपरोक्त व्यवस्था में यदि आखिरी के 10 तत्वों को उलट दिया जाए मतलब उल्टा लिख दिया जाए, तो दाएं ओर से 12वें तत्व के दाएं ओर चौथा तत्व कौन सा होगा। चलो मित्रों, पहले तो उलटने की बात आ गई। ये रहा, ये हमारी वो व्यवस्था है। इसके अंत के आपको 10 उलटने हैं। चलो उल्टो देखें। 4, 4, 8 और 10, ये उलटने हैं मित्रों। ठीक है, समझ लो उलट दिया। यानी यहाँ ई के बाद से क्या आएगा, एन आएगा, फिर जेड आएगा। समझ गए होंगे। चलो फिर अब पूछा क्या है, देखो अब पूछा है उलट दिया जाए से 12वें तत्व, दाईं ओर से 12वां के दाएं और चौथा। अब समझ रहे हो, दाईं ओर से 12वां फिर उसके दाएं यानी उधर की तरफ, दोनों सेम हो गए तो मैंने आपको क्या करना होता है, घटाना होता है। चौथा -4 कितना आ गया, 8 आ गया। दाईं तरफ से आया, दाया। चलो दाईं ओर से 8वां काउंट करो, दाईं ओर से 8वां काउंट करो। क्या आ गया, ध्यान रखना उल्टा किया था हमने, इस चीज का भी ध्यान रखें साथ साथ में। कितने उल्टे करने थे, 4, 4, 8 और 10। दाईं ओर से आपको कौन सा करना था, 8। यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से 1 नंबर, दाईं ओर से यहाँ 1 नंबर, क्योंकि उल्टा करना था। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 पे कौन आ रहा है, स्टार। क्या आ रहा है, स्टार आ रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, स्टार हो जाएगा। 8 पे कौन आ रहा है, स्टार, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट करें। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो वो पैसेज तो कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है, दूसरा पैसेज है। के लिए अंकों, अक्षरों और प्रतीकों की निम्नलिखित व्यवस्था ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। ये आपको दे रखा है, अंकों की, अक्षरों की और प्रतीकों की कुछ आपको व्यवस्था दे रखी है, और इस व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से पहला ये रहा। क्या सवाल है मित्रों, देखो बराबर के जोड़े में है n, ये रहा बराबर, और इसके जोड़े में n है, वो भी एक छोड़ के उल्टी तरफ। ठीक है, अगला देखो T1, T1 कहाँ है, ये रहा T, और इसके 2 छोड़कर 1। ठीक है, चलो तो बराबर और T के बीच की दूरी देखें तो 3 और 2 5, और आगे क्या है, n और 1 के बीच में दूरी देखें 1 2 3 4, पांचवा ये खुद है। अगला क्या है, B3 और G4, B3 कहाँ है, ये रहा B, और इससे पहले वाला 3। उसके बाद में G4 है, ये रहा G और ये रहा 4। इनके बीच में गैप देखें मित्रों, गैप क्या है, देखो जो दूसरा आ रहा है वो 2 नंबर पर है, उसके बाद में एक छोड़ के जो आ रहा है वो पहले नंबर पर है। समझ रहे हो, उसके बाद में देखो 2 छोड़े हैं, और फिर उनके बाद में जो दिया गया आपको, जो पहला दिया गया वो तो अंतिम है, उसके बाद में 2 छोड़ के जो दिया हुआ वो पहले लिखा हुआ है। फिर क्या किया, देखो टी के बाद में B3,
बी से एक छोड़ के पहले वाला, और जी के दो छोड़ के वाला, बीच में भी क्या छोड़ा हुआ है, दो छोड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, एक छोड़ा, यहाँ छोड़ा ही नहीं। अब क्या उठाना है, वैसे ही आपको बताना ई और बी। ई और बी आपको दे रखा है, ये समानुपात, ये पर्सन लिखना है जो इसी मेथड से चल रहा है। बराबर का अनुपात है T1 के साथ, B3 का है G4 के साथ, ई बी का अनुपात है वो किसके साथ होगा। चलो ई बी कहाँ है, ये और ये बी है। अब आपको क्या देखो, गैप देखो, ये वाला गैप जब देखें, उसके बाद में जब T1 की बात करते हैं, बीच में दो छोड़ते हैं, ई और बी लिया आएगा, पहले 8 आएगा, लेकिन जो 8 आया वो कितने नंबर पर आएगा, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे नहीं आएगा, ध्यान रखना। और जो भी आया है उसके दो छोड़ के आगे, यही था, देख लो, ये था। ई और बी की बात हो गई, तो ई और बी में आप ध्यान रखें, छोड़ के 8 की बात हो गई, तो यहाँ दो छोड़ के क्या आएगा, ये एस। तो हमारे प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा मित्रों, एस के ऊपर ये सिंबल और साथ में 8, हमारी प्रश्न हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। नोट करें। हाँ, ये एक आपको श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको कॉमन चीजें निकालनी है कि जो जोड़े बन रहे हैं पहले, उसी तरीके से आपको आगे वाले जोड़े बनाना है। उतार लिया होगा मित्रों। ध्यान रखें, इसके अंदर सिंबल ये प्रश्नवाचक दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू नहीं पूछी है, इस चीज का भी ध्यान रखें। ये कहा गया था कि बराबर एन के अनुपात है T1 के, B3 अनुपात है G4 के, वैसे ई बी का अनुपात क्या होगा, यहाँ आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो जो गैप इन सब में चल रहा था वही गैप के हिसाब से क्या आ रहा है, एस सिंबल के साथ 8। ठीक है, चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। अब क्या है, इन व्यवस्थाओं के सारे अक्षरों को निकाल दिया जाए। सारे अक्षर निकाल दिए जाएं मतलब क्या हुआ मित्रों, जो अल्फाबेट है उन अल्फाबेटों को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में जो क्रम बचता है उसमें आपको बताना है कौन सा दाएं से 11वें तत्व के दाएं तीसरा होगा। चलो पहले तो निकालो, क्या निकालना है, अल्फाबेट निकालना है। अल्फाबेट का मतलब ये निकल गया, ये भी गया अल्फाबेट, यहाँ ये आर गया, टी गया, एल गया, बी गया, ई गया, जी गया, जे गया, एल भी गया, एम भी गया, और डी भी गया। कट गए अल्फाबेट, अक्षर आप हटाने थे, अब देखो अक्षर नहीं बचा है, ये गिनती का अंक है, ये सिंबल है, देख लो कहीं नहीं है, नहीं बचा, सारे के सारे कट गए। अब कट गए हैं तो पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 11वां, दाईं ओर से 11वां तत्व के दाएं, दाईं ओर से 11वां, उसके बाद में फिर दायां, यानी दोनों सेम दिए गए हैं, और सेम दिए गए तो हमें पता है क्या करना है, माइनस करना है। दाएं तीसरा, तो 11 में से 3 गया, कितना आ गया, 8वां दाएं, दाईं ओर से 8वां वर्ड पूछ रहा है आपको, बता दो। दाईं ओर से मतलब ये तो बायां हो गया और ये दायां हो गया, दाईं ओर से 8, 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 नंबर पे कौन है, 4 है, ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लें।
उतार लिया। चलो मित्रों अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक दो, ये रहा। इस व्यवस्था में तत्वों के स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, और कौन सा एक समूह नहीं है। अब देखो वही प्रश्न है, आपको ये 5 सिंबल दिए हुए हैं, यानी ये चीजें, और इनमें आपको कुछ कॉमन नजर आएगा। कॉमन मतलब कहने का मतलब 5 में से 4 कोई ट्रिक आपको लगती हुई नजर आएगी, और एक में नहीं लगेगी, जो हमने अभी पीछे प्रश्न किया था उसी टाइप का है। चलो एक बात और ध्यान रखें मित्रों, देखो हमें इस प्रश्न में क्या पूछा था, अक्षरों को निकाल दिया जाए। यहाँ देखो मित्रों, ये सी भी क्या है, एक अक्षर है जो हमने नहीं काटा था पिछले प्रश्न में, और उसके बाद में हमें पूछा था 8वां, तो इसका मतलब ये भी गायब हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां कौन है, 8वां ये है भाई, स्टार, ध्यान रखें, स्टार, ये आंसर हमारा। ठीक है, ये हमने सी काटा नहीं था इस वजह से। अब देखो इसमें चलते हैं, इसमें क्या है, पी है पहले, पी के बाद में मित्रों बराबर है, 4 दिए हुए हैं शायद, है ना, बराबर, फिर 7 और 6, 7 और उसके बाद में 6, ये है। लिख लो एक बार, पहले ये लिख लेते सारा, टी 3 1, ठीक है, फिर उसके बाद में 3, उसके बाद में एल स्टार, और उसके बाद में है आर। फिर क्या है, देखो सी के ऊपर है सिंबल का चिन्ह, वो चलता है 8 तक, 8 के बाद में चल रहा है जे तक, और जे के बाद में ई, और अगला अंतिम है 5 एल तक जा रहा है, और फिर एल तक जा रहा है एच तक। ये है, आपको कुछ दिए गए हैं, पी से बराबर तक 7 तक 6 तक। अब देखो किस जरिए से आ रहा है, ट्रिक हमें निकालनी है। पी से बराबर, चलो ये रहा, पी से आपको जाना है बराबर, ये रहा पी, और पी के जस्ट बाद में है बराबर, देखो लो, इसका मतलब हो गया +1, +1 कर दो, यानी कि एक जोड़ के वाला, समझ। उसके बाद में आ गया बराबर, बराबर के बाद में देखो 7 है, बराबर के बाद में 7 है, मतलब एक छोड़ के दूसरा वाला, एक छोड़ के दूसरा, इसका मतलब क्या हो गया, +2 हो गया। चलो फिर 7 से कितना पहुंचेगा, 6 पहुंचाओ, 7 से, 7 कहाँ है, ये रहा, 6 कहाँ है, पीछे है, देखो कितना छोड़ के, 1 2 3 4 और 5, यानी कि क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है, अब ये तो क्रम उस श्रृंखला का है, ये ध्यान रखना। तो देखो जो ई का सिंबल दिया हुआ है कहाँ है, ये रहा मित्रों, और इस सिंबल में क्या है, ई के बाद में, ई से टी आ रहा है, देखो ई से एक छोड़ के है, यानी +2 हो गया, ये +2, टी हो गया। टी से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, टी से 3 यानी जस्ट आगे वाला, यहाँ क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, 3 हो गए, 3 से क्या, 3 से 7 होना है, 1 2 3 4 और 5, यानी -5। ठीक है, अब देखो इन दोनों में हैं, अब आप तीसरा निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या है। तीसरा क्या है, देखो 3 से एल होना है, 3 से एल हो जाओ भाई, 3 से एल का मतलब जस्ट आगे वाला, और जस्ट आगे वाला का मतलब +1, फिर एल से स्टार होना है,
ये रहा एल और एक छोड़ के स्टार आ गया, यानी कि +2। और स्टार से आना है आपको आर पे। स्टार से आर कितने छोड़ के हैं, 4 छोड़ के, पांचवा यानी कि -5। अब देखो मित्रों, अब आपको पता चल गया कि ट्रिक क्या है हमारी। +1 +2 -5, यानी एक जोड़ने के बाद में फिर एक छोड़ के एक और है, उसके बाद में -5 करना है। तो +1 +2 -5, ये +1 +2 -5। इस दूसरे वाले में क्या है, +2 और +1 फिर -5, यानी ये ट्रिक उल्टी है। तो हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, ये वाला। और इनमें ट्रिक कौन सी लगेगी, +1 +2 -5 +1 +2 -5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या, ये 2 नंबर वाला। उतार ले। उतार लिया। चलो फिर अगले मित्रों, अगला प्रश्न क्या है, देखो ये रहा। इस व्यवस्था में सारे अंकों को निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से तीसरे और 15वें तत्व के मध्य में होगा। आपको इस व्यवस्था में सारे जो अंक दिए गए हैं उन अंकों को निकालना है। ये रहा, जो गिनती के अक्षर हैं, 6 निकल गया, 7 भी गया, 1 भी गया, 3 भी गया, 4 भी गया, 8 भी गया, 5 भी गए, 2 भी गया, यही थे। अब देखो है क्या, NP बराबर @E CGJSLM और प्रश्नवाचक DC। ठीक है, जो गणित के अंक थे वो सारे के सारे निकाल दिए हमने। अब निकालने के बाद में आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कौन सा बाएं से, बाएं की बात हो गई, तीसरा, बाईं ओर से तो तीसरा है, और 15वें तत्व के मध्य में कौन सा होगा। अब आपको मध्य ढूंढना है, तो बाईं ओर से तीसरे और बाईं ओर से 15वें के मध्य में पूछा है। चलो बाईं ओर से पहले तो तीसरे पे आ जाओ, ये बाईं ओर तीसरा कौन है, बराबर। फिर 15वें की बात हो रही है, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 पे कौन बैठा है, यस। अब इनके बीच में मध्य आपको बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक है, तो 5 5 छोड़ दो, 1 2 3 गए। तो मध्य में कौन बैठा है, बी बैठा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाएं से के मध्य कौन है, बी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, नोट कर। तीसरे हैं बाएं से, ये बाएं से तीसरा, और ये 15वें तत्व के बाएं से मध्य में बैठा है बी।
उतार लिया। चलो मित्रों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखो, इस व्यवस्था में कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक प्रतीक है किंतु तुरंत पहले अक्षर नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। कितने अंक है मतलब वाले अक्षर की बात हो रही है, उस तुरंत बाद तो एक प्रतीक यानी सिंबल होना चाहिए, लेकिन तुरंत पहले एक अक्षर यानी अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, ये आपको पूछा गया है। चलो फिर आ जाते हैं हमारी श्रृंखला पे। और श्रृंखला ये रही। पहले तो ये हटाए हुए हैं, उनको हटा दें। अब देखो अंक की बात हो रही है, ये रहा अंक पहला, लेकिन इससे पहले तो है भी नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 7 अगला अंक यही है। ये देखो अब ये अपनाते हैं। पूछा क्या था हमें, 7 से पहले क्या नहीं होना चाहिए, अक्षर नहीं होना चाहिए, और बाद में क्या होना चाहिए, सिंबल। यही पूछा है। देखो तुरंत बाद एक प्रतीक है यानी सिंबल बाद में तो, लेकिन पहले क्या नहीं है, एक अक्षर नहीं है। इसमें देखो पहले अक्षर नहीं सिंबल है, लेकिन बाद में अंक है, न कि पर वो जो आपको दिया हुआ था अल्फाबेट वो नहीं है। तो 7 तो नहीं हो सकता। एक की बात करें तो इधर भी अंक है, तो ये दोनों भी नहीं हो सकते। अगला क्या है 3। 3 से पहले क्या है, अक्षर दिया गया, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 की बात करें, 4 से पहले भी अक्षर है, बाद में सिंबल तो है ही, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। 8। 8 के पहले सिंबल है लेकिन बाद में क्या है, अक्षर है, जो कि नहीं हो सकता। 5 की बात करें, ये भी नहीं हो सकता। 2 की बात करें तो यह भी नहीं हो रहा। तुरंत बाद एक प्रतीक सिंबल हो किंतु पहले एक अक्षर नहीं हो। बाद में सिंबल ढूंढे आप पहले। 6 के तो नहीं हो सकता, 7 के भी नहीं हो सकता, नहीं है। 4 के बाद में सिंबल हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या दे रखा है, अल्फाबेट दे रखा है, और आपको क्या है कि अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। फिर 5 ये एल है, 2 ये डी है। तो पहले का अक्षर नहीं है। तो देखो मित्रों, क्या सवाल था हमारे पास कि किसी अंक के बाद में तो क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, लेकिन ठीक पहले क्या नहीं होना चाहिए, एक अक्षर नहीं होना चाहिए। देखो इन सारों को हमने काट दिया, एस 7 भी काट दिया था हमने, फिर 3 भी काट दिया, 4 भी, 8 भी, 5 भी, 2 भी, ये भी नहीं हो रहा। लेकिन देखो इसके साथ के साथ में एक जोड़े में एक है, ये रहा वो अंक जिसके बाद में क्या है, देखो सिंबल है, लेकिन इससे पहले क्या नहीं है, अक्षर भी नहीं है, ये अंक है। तो ये एक जोड़ा हो गया, और ये एक जोड़ा ही है, 7 1 और ई। तो 7 1 और ये ई, ये जोड़ा है जो इस शर्त को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लें। उतार लिया। चलो मित्रों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखो, इस व्यवस्था के सारे प्रतीक, नजर आ रहा होगा क्या है, इस व्यवस्था के सारे प्रतीक निकाल दिए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 12वें तत्व के बाएं चौथा होगा। ठीक है, चलो इस व्यवस्था के सारे प्रतीक को आपको पहले निकालना है मित्रों। ये रहे।
अब इनमें अंकों की जगह जो प्रतीक दिए गए हैं सिंबल उनको निकालें। ये रहा। अब बराबर क्या है, बराबर भी प्रतीक ही है। ये भी गया, आर भी, सॉरी आर नहीं, ये तो अक्षर हो गया। ये स्टार गया, ये वाला गया, ये गया, प्रश्नवाचक भी गया। अब क्या बचा है, अंक और अक्षर ही बचे हैं। एक बार चेक कर लें फिर। कुल अक्षर और अंक बचे हैं हमारे पास। अब पूछा क्या गया है, जब साइंबल हटा दिए गए हैं, जब साइंबल प्रतीकों को निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 12वें, 12वें, ये 12वां तत्व के बाएं, बाएं और बाएं इसका मतलब एक होते हैं, हम क्या करेंगे घटाएंगे, और चौथा कितना आ गया, 8वां आ गया। 8वां किधर से आया, बाएं से। ठीक है, क्योंकि देखो बाएं से 12वां, इधर से 12, फिर आपको कहा उस तत्व के बाएं, यानी वापस इधर ही आना होता है। तो क्या हो गया, घट गया, 12 में से चला गया, 8वां तत्व बाएं से। और बाएं से 8वां तत्व कौन सा निकाले, ये रहा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 7 और 8। 3 है तो हमारा आंसर क्या हो गया मित्रों, 3 हो गया। 8वां बाएं से 3 वाला, और ये 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उतार लें। उतार लिया होगा। चलो मित्रों, इस क्लास और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न मित्रों, जितने भी टाइप थे मैंने सारे के सारे करवा दिए हैं। अंतिम टाइप का सवाल जो बचा है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या है मित्रों, ये देखो, ये रहा कि नीचे दी गई श्रेणी में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या हो परंतु ठीक बाद में कोई सम संख्या ना हो। अब देखो, इस प्रश्नावली के सारे मैंने आपको टाइप हैं वो करवा दिए हैं, लेकिन साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें। मैंने आपको मैथ की प्रश्नावली में पढ़ाई थी, प्राकृत संख्या, संख्या पद्धति पढ़ाई थी, उसके अंदर सारी की सारी मैंने बताई थी कौन सी संख्या क्या होती है, परिभाषा भी थी। तो ध्यान रखें, वो चीज़ें आपको होनी चाहिए याद के क्या होती है। यहाँ गड़बड़ इस प्रश्न में और पीछे अभी आया था, जैसे वो व्यंजन स्वर, ये कुछ जो बेसिक बातें ये आपको पता होनी चाहिए, वरना ये सवाल आप कर नहीं पाओगे। देखो, को यहाँ दे दिया अभाज्य संख्या, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको मान लो पता ही नहीं है अभाज्य संख्या होती क्या है, तो वो इसका जवाब क्या देगा। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखें, अभाज्य संख्या और इसमें क्या पूछा आपको, सम संख्या, दो ही चीज़ें पूछी हैं, तो इन दोनों की आपको जानकारी होनी चाहिए। सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, और अभाज्य संख्या क्या होती है मित्रों, अभाज्य संख्या मैंने आपको पहले भी बताई थी, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं का मतलब खुद होती है, एक का मतलब एक का, इन दोनों संख्याओं को छोड़ करके अगर कोई तीसरी संख्या का भाग जाता है तो वो तो होती है भाज्य, और अगर नहीं जाता तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। केवल और केवल खुद के और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, दूसरी मतलब वो तीसरी हो गई, स्वयं और एक के अलावा कोई दूसरी संख्या। ठीक है, चलो फिर पहले तो 8 की निशान लगा लो आप, बात हो रही है तो जितने 8 हैं उन पर हमने कर लिया है। ठीक, कितने 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 दिए हुए हैं आपको, और उसमें बोला है जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इस 8 के पहले 5 हैं, ये अभाज्य संख्या है बिल्कुल, 5 में 5 और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। और ठीक बाद में कोई सम संख्या ना हो, यानी 3 विषम है,
एक जोड़ा ये बन गया, इसका मतलब एक तो ये हो गया। ठीक है, ये आठा तो हो गया। इस आटे में देखो यहाँ अभाज्य संख्या तो है, लेकिन यहाँ क्या है, 6 है, और 6 क्या है, सम संख्या है, इसलिए ये जोड़ा नहीं हो, क्योंकि आपको दे यहाँ सम संख्या ना हो। ठीक है, अगले अट्ठे में देखो 9 है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 और 1 के अलावा 3 का भाग जा रहा है, जो कि अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 3 है, वो विषम संख्या है, न कि सम। ठीक है, अगले आटे की बात करते हैं। 5 अभाज्य है और 7 क्या है, विषम है। यहाँ पहले अभाज्य संख्या नहीं है, और यहाँ बिल्कुल है। ध्यान रखें, 2 अभाज्य संख्या भी हैं और 5 सम संख्या नहीं है। तो 1 2, टोटल कितने अट्ठे हैं, 4 ऐसे अट्ठे हैं जिनके पहले ये शर्त लागू। आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, 4 हो जाएगा। जहां ऑप्शन में आपको 4 नजर आए वो क्या हो जाएगा, पर्सन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लें, और नोट के साथ में हमारी जो प्रश्नावली है ये भी कंप्लीट होती है। अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।